बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप हाईएस्ट कस्टमर सेल्स और कस्टमर का नाम हमें चेक करना है और डिटेल से किन किन ऑप्शंस की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं डेटा को लिस्ट के अंदर, और इसको फार्मूलों से फॉर्मेटिंग से आज मैं समझाऊंगा। तो लास्ट में लाइक करें, जो फर्स्ट देखे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर सेल्स टेबल है, सेल्स रिकॉर्ड है, हमारा कंपनी है, उसमें कस्टमर्स के साथ हमारी सेल्स हुई है और आइटम दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। अब टॉप 5 कस्टमर्स को चेक करना है इस लिस्ट के अंदर हमें। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो फिल्टर की मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन क्यों यूज करेंगे, ठीक है जी, फिल्टर। और यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टाइल से भी फिल्टर ऑन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर एक्टिवेट। और सबसे आसान, आप इस ऑप्शन में जाए, नंबर फिल्टर में जाए, यहाँ पर आपको मिल जाता है टॉप 10। और टॉप 10 डेटा अगर सिर्फ फाइंड करना है तो आप यहाँ से आप टॉप 10 कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से टॉप 5 चेक करना है तो टॉप 5। ओके, तो ये हाईएस्ट जो होंगे उनका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा एक साथ। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, जो सबसे आसान कह सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम अमाउंट। और फिल्टर ऑप्शन को क्लियर करना है तो दोबारा यहीं से जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर जाएंगे हाईलाइट ऑप्शन में, या टॉप 10 आइटम यहाँ पर चले जाए। तो इस तरह से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं टॉप स्कोरर, टॉप परफॉर्मर, हाईएस्ट टॉप सेल्स, किन सेल्स पर्सन ने करी है, टॉप कस्टमर्स जिसको सेल किया गया है। तो ये सारा रिकॉर्ड आप इस तरह से टॉप 10 आइटम में जाएंगे और यहाँ पर आप टॉप 10 सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से। और इसको अगर आप, या फिर जिस कॉलम से करना है सिर्फ उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइट टॉप बॉटम, और यहाँ पे टॉप आइटम, और इसमें से जाके टॉप 10 हाईलाइट हो रही है। आपको टॉप 5 करना है तो यहाँ से टॉप 5 को सिलेक्ट करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट होगी वो कलर से इस तरह से आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन ये हो गया। अब बात आ जाती है अगर हम चाह रहे हैं फॉर्मूलों से कंट्रोल करना, ठीक है जी, तो इसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ मैंने 1 से 5 तक ड्रैग करिए सीरियल। टॉप 5 है, आपको जितना टॉप रिकॉर्ड चेक करना है सीरियल को ड्रैग करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। नाम फाइंड करना है सबसे पहले, तो कस्टमर के नाम को फाइंड करना है तो ऑल कॉलम कस्टमर का सिलेक्ट F4, और फिर इसके साथ आ जाएगा मैच, उसके साथ लार्ज ब्रैकेट ओपन। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हाईएस्ट सेल्स आ रही है इसको इंटायर सिलेक्ट करेंगे, मैच और लार्ज ब्रैकेट ओपन में, और फिर लार्ज के बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट फर्स्ट। तो हमने जो 1 सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर लार्ज का क्लोज मैच के साथ। हमने लुकअप वैल्यू के अंदर लार्ज फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया लुकअप वैल्यू का, लार्ज का, तो लुकअप वैल्यू कॉमा के बाद हमने लुकअप एरे पे आ गए। लुकअप एरे क्या होगी, तो लुकअप एरे यही कंडीशन है जो ऑल कॉलम अमाउंट का आ रहा है, और इसको भी F4 करेंगे। उसके बाद कॉमा 0, एग्जिट मैच, मैच का ब्रैकेट और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गए टॉप 5% के नाम, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें इनकी सेल्स रिकॉर्ड का भी डेटा उठाना है लिस्ट के अंदर, ठीक है जी। अगर इसी डेटा में हाईलाइट करके या फिर फिल्टर लगा के देखना है तो वो ऑप्शन भी मैंने बता दिए। और अगर अलग लोकेशन पे आप चाह रहे हैं कि इनका रिकॉर्ड निकालना है तो फिर आप यहाँ से इस तरह वाली कंडीशन को यूज करेंगे, और फिर यहाँ पर आप लार्ज फंक्शन यूज कर लें, ऑल लिस्ट को सिलेक्ट करें, सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड होगा, कॉमा के बाद आप 1 सेल को सिलेक्ट करें और इंटर, और इसी तरह ड्रैग कर लें इसको। तो इस तरह से अलग लोकेशन पे आप हाईएस्ट सेल्स पर्सन का नाम के साथ सेल्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब कंडीशन कुछ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर जोन कंपनी के नाम है, तो मैंने यहाँ पर टाइप करा कंपनी, ठीक है जी। और कंपनी के साथ एक एक यूनिक नाम इनका अलग अलग सेल में मैंने टाइप कर लिया कंप्यूटर का। और फिर यहाँ पर ABC कंप्यूटर, NS टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अब जितने भी हमारे ये कंपनी के डीलर हैं इनके साथ हमें इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड देखना है, सेल्स का कितना रहा है, ठीक है जी। तो इसकी कंडीशन के लिए हम यहाँ पर अमाउंट देखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ अमाउंट, और इसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्स ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ आ जाएगा इफ ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे कंपनीज के जिसमें नाम आ रहे हैं वो,
और इसको हम कर देंगे F4, ये बराबर होता है इस नाम के, ठीक है जी। अब इसको राइट साइड फिल करना है, तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मल करेंगे और इस रेंज को F4 कर दिया हमने। तो कॉमा यहाँ पर वैल्यू F2 के अंदर जो सबसे हाईएस्ट सेल्स है वो हमें चाहिए, यहाँ पर हम कर देंगे इसका ऑल कॉलम अमाउंट का सिलेक्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट किलोस, ठीक है जी। और इसको भी F4 करेंगे, एब्सोल्यूट, एंटर। एंटर के बाद F2 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। कंप्यूटर जोन की सबसे हाईएस्ट सेल 5000 है, और फिर जब हम राइट फिल करेंगे तो हर कंपनी की जो सबसे हाईएस्ट सेल्स होगी वो आ जाएगी। ठीक है जी, ये चेक हो गया रिकॉर्ड। और फिर सेकंड एबीसी कंप्यूटर के अंदर 2030 की सेल जो है वो सबसे हाईएस्ट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एनएस टेक्नोलॉजी में 1305, ये सबसे हाईएस्ट है। तो इस तरह से हमने हर कंपनी के हिसाब से चेक कर लिया रिकॉर्ड। और अगर इनकी, अगर हम चाह रहे हैं कि टोटल सेल्स चेक करेंगे कितना सेल्स इनके साथ हुआ है, यानी कंपनी कंपैरिजन की बात करें अगर कि सेल्स सबसे हाईएस्ट कौन से कस्टमर से हमारी हुई है, तो ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कंडीशन होती है सबकी अलग अलग, मेरी कोशिश होती है कि हर तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिसकी जो नीड है उस हिसाब से वो अपनी वर्किंग कर ले, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप भी लाइक किया करें। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर सम इफ रिकॉर्ड्स, और सम इफ में रेंज वही आ जाएगी, ऑल कॉलम हमारा कंपनी F4 कॉमा, और कंप्यूटर जोन क्राइटेरिया हो गया कॉमा, और इसको नॉर्मली रखेंगे, राइट फिल करना है, और सम रेंज के अंदर ऑल कॉलम अमाउंट है गया F4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हर कंपनी की कंपनी कंपैरिजन सेल्स आ जाएगी कि किस कंपनी के साथ सबसे हाईएस्ट सेल्स हुई है हमारी, ठीक है जी। और अगर इसी को आप चाह रहे हैं यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में शो करना है और अलग अलग दिखाना है कि ईच हाईएस्ट किसकी है, और फिर जो है ऑल हाईएस्ट सेल्स के अंदर हाईएस्ट सेल्स किस पर्सन की है, तो इसके लिए फिर हम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट हम हाईएस्ट सेल्स के लिए देखना चाह रहे हैं, तो इन हेडिंग्स के साथ जो कस्टमर थे उनकी हेडिंग, और फिर कंट्रोल के साथ नेक्स्ट, जहाँ पे हमने टोटल सेल्स चेक करी है वो। और इसको दोनों को चार्ट में दिखाना है, इंसर्ट में जाकर कॉलम सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसमें से मैं नॉर्मल वाला ये क्लस्टर्ड कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इजीली देख लें यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट जिसकी सेल्स है वो यहाँ पे शो हो रही है, उससे लोएस्ट वो इस तरह से आ रही है। इसको मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, सेल को अप की तरफ शिफ्ट, ताकि स्पेस और इसके साथ हमारा ग्राफ डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। यहाँ से इन सेल्स को डिलीट कर लेते हैं, पहले कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल अप, और उसके बाद यहाँ से ऑल सिलेक्ट, और इस रो को भी माइनस करना, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं सेल्स। अब यहाँ पर आ गया ये, और इसको मजीद फॉर्मेट देना है, लेबल्स वगैरह ऐड करने हैं, लेबल्स ऐड कर लें ताकि सेल्स रिकॉर्ड लिखी हुई भी आ जाए किसकी कितनी हाईएस्ट सेल है, इस तरह से, ठीक है जी। थोड़ा सा रिसाइज करना है, यहाँ से रिसाइज कर लें इसको, इस तरह से चेक हो जाएगा ये, ठीक है जी। और ईच प्रोडक्ट की डिटेल के हिसाब से चेक करवाना है, तो आप ये ऑल टॉप 5 कस्टमर्स की जो लिस्ट है इसको भी आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कॉलम चार्ट में, या फिर दूसरा कोई पाई चार्ट लेना है पाई चार्ट में ले लें, या फिर इस तरह से, ठीक है जी। सेल्स इनके नाम पर्सन के साथ से वो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसका ग्राफ चेंज करना है, चेंज चार्ट टाइप में चले जाए, यहाँ से एक ही सेल्स के अंदर देखना है, डेटा बार्स में देखना है, तो इस वाले को सिलेक्ट कर लें इस तरह, राइट क्लिक, ऐड लेबल्स,
ठीक है जी, तो हर उसकी वैल्यू भी लिखी हुई आ जाएगी। और इसी तरह प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए तो यहाँ कस्टमर के साथ कि हाईएस्ट प्रोडक्ट क्या सेल्स हुई है, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर हमने कस्टमर्स का नाम सेलेक्ट करें तो इधर आप कॉलम का रेफरेंस डी दे दें, डी कॉलम में प्रोडक्ट की डिटेल है, तो प्रोडक्ट की डिटेल जो होगी वो ऐड हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी, और इसको चेंज करना है यहाँ से, चेंज चार्ट टाइप डिज़ाइन। देखें इस तरह से कोई ग्राफ सेलेक्ट करना है, ये वाला लेना है। और इसमें ऑप्शन होते हैं यहाँ से अलग अलग शो करने के लिए डिज़ाइंस को, फॉर्मेट्स को, जिसमें नाम के साथ लिखी हुई आ रही हो वैल्यू। ठीक है जी, तो वो भी आप ले सकते हैं। और चेंज चार्ट टाइप में कोई दूसरा डिज़ाइन अगर सेलेक्ट करना है तो वो आप ले लें, पाई लेना है, पाई स्टाइल ले लें। इस तरह से जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप चार्ट अपना रख सकते हैं। ठीक है जी, ये लेना है, ये ले लें। और फॉर्मेट, कलर, स्टाइल, इसके जो मेन्यू आ रहे हैं यहाँ से बने बनाए भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर अपना बनाना है तो अपना भी आप सेट कर सकते हैं। इसके जो ग्राफ के कलर हैं वो। ठीक है जी, इस तरह से चेंजेस वगैरह हो जाती है। और सेम इसके अंदर भी बने बनाए फॉर्मेट्स दिए हुए, इसमें से कोई चूज़ करना है ये ले लें। चेंज अंदर ये जो कलर्स वगैरह है वो सेट करना है वो सेट कर लें। तो ईच प्रोडक्ट, कस्टमर्स और हाईएस्ट सेल्स, कंपनी कंपैरिजन सेल्स, वो सारे रिकॉर्ड हमने इसमें कैलकुलेट करें और ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करें। लेबल्स वगैरह को डार्क करना है, कलर वगैरह अपने हिसाब से आप बड़ा कर लें यहाँ से फॉन्ट्स, ताकि नाम नज़र आ जाए सही से। और यहाँ से एरियल रख लेते हैं, इनको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये कंपनी के नाम इस तरह से आ गए। लेबल्स को और बड़ा करना है, ब्लैक करके यहाँ से फॉन्ट को चेंज करें, यहाँ से इनकी वैल्यू को, ताकि थोड़ा डार्क और वाजे आ जाए। इसको भी लेवल्स को चेक कर लें यहाँ से। ठीक है जी, थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ोन रखना है तो स्टाइलिश फ़ोन रख लें। लाइन देख लें यहाँ से क्या सही लग रही है आपको उस हिसाब से। बोल्ड, ये सेल्स हो गया और ये हमारा हाईएस्ट सेल्स होगी कंपनी बिटवीन। ठीक है जी, तो कंपनी कंपैरिजन सेल या टॉप कस्टमर्स या टॉप प्रोडक्ट फाइंड हमने करी है, कौन सी सेल्स अच्छी हुई है हमारी, तो ये इसका एक तरह का डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, इसको हमने डिजाइन किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर करें उसको। अल्लाह हाफिज।